अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेफ़ होंगे। सो टुडे इज़ क्लास 13 और काफ़ी हमने बेसिक चीज़ें सीख ली हैं। तो अब हम थोड़े से बच्चों से थोड़े से बड़े वाले पे आ जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी एडवांस क्लासेस पे आ जाते हैं। तो हमारा बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपको जो समझानी थी, जो एलिमेंट्स के नाम बताने थे, जो चीज़ें थी वो मैं आपको बेसिक पे समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं ब्राइडल्स की तरफ। ठीक है, एडवांस की तरफ। तो ब्राइडल में सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? ब्राइडल में होती है फिलिंग। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो ब्राइडल हैंड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और आप छोटे छोटे डिज़ाइंस नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। ये जो मैं आपको बड़े डिज़ाइंस में बताऊंगी, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। जो ये मैंने आपके लिए अभी बना रही हूँ ना, इस पे भी मुझे 3 घंटे लगे बनाने के अंदर अंदर खाली। ठीक है, तो आप ये नहीं समझना कि पेंसिल से बन रहा है तो बहुत ईजी है, जल्दी बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उतना ही टाइम लगता है, बल्कि मेहंदी से ज़्यादा मेहंदी में ज़्यादा जल्दी लग जाता है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस करवानी है, तो जब मैं पेंसिल से इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप भी कॉपी सेम सेम करें, आप मेहंदी से ना करें पहले। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले अपने हाथ को अच्छे तरीके से सेट करना है, देन आपने मेहंदी के ऊपर हाथ उठाना है। अच्छा, ये जो अभी मैं काम करवा रही हूँ ये मैं अपनी स्टूडेंट से ही करवा रही हूँ, उसको गाइड करते करते। ठीक है, क्योंकि मैं क्लासेस भी लेती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं मेरे पास। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मुझे ऑनलाइन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं शूट वगैरह भी करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इसी तरह से क्लास दूँ कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को जो है जो सिखा रही हूँ वही मैं आप लोगों को भी दिखाती रहूँ। ठीक है, सब बात करते हैं ब्राइडल मेहंदी फिलिंग। ब्राइडल मेहंदी फिलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आपने बड़े बड़े कट्स लगाए, यानी कि आपने चकोर, गोल, राउंड, किसी भी शेप को आपने दिया, शेप में आपने दिया बड़ा सा करके। ठीक है, अब वो लग तो इतना रहा है कि आपने बड़ा कर दिया बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप उसके अंदर इस तरह से बारीक सी फिलिंग करेंगे तो वो फुल भर जाएगा। और उसके बाद आपने लास्ट में एक कोट दे देना है, यानी कि बोल्ड लाइन का, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो यही मकसद है कि पहले मैं आपको ब्राइडल फिलिंग्स बताऊं। तो इस ब्राइडल फिलिंग के मैं 2 पार्ट्स करूँगी। वैसे मेरा इरादा है कि 3-4 करने का। अब देखें कि मैं कितने करती हूँ। फ़िलहाल तो ये है कि 2 पार्ट्स मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगी। इसमें मैं आपको 6 टाइप की फिलिंग्स बताऊंगी, फिर मैं आपको मज़ीद 3 टाइप्स की फिलिंग्स बताऊंगी। ठीक है, वैसे मेरा इरादा इस वीडियो में 9 कंप्लीट था कि मैं 9 कंप्लीट कर दूं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है और मज़ीद लंबी ना हो इस वजह से मैंने वहाँ स्टॉप कर दिया, क्योंकि 21 मिनट्स काफ़ी होते हैं। तो इसलिए मैंने वो स्टॉप कर दिया कि जो है आप लोग इतनी लेंथी वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन आपका फ़र्ज़ ये कि आप इसको कंप्लीट देखें, सेम टू सेम इस तरीके के डिज़ाइंस बनाएं, ताकि आपको प्रैक्टिस। और बिलीव में जब आप ये बनाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि जब हम बेसिक करते हैं ना, तो हमें ये लग रहा होता है यार कितना इजी है और कितना बस सिंपल सा काम हो रहा है सब। लेकिन जब हम प्रोफेशनल काम की तरफ चलते हैं और फिर हम वो काम करते हैं, तो फिर हमें वो काम देख के बहुत खुशी होती है कि देखो यार हमने ये ऐसा कर लिया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। आप एक मरतबा इस कोर्स को अच्छे तरीके से कम्प्लीटली सीख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ये अब ईद आएगी ना, आप खुद ही सबकी मेहंदी लगा रहे होंगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, बल्कि उससे पहले ही। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस ही इतनी करनी है कि तब तक कंप्लीट हो जाए। अभी मैं चाह रही हूँ कि एक पूरी स्केच बुक पूरी आप लोगों को जो ना मैं पेंसिल से अच्छे तरीके से समझा दूँ, सिखा दूँ। मेहंदी में क्या होता है कि ना, मेहंदी पे अगर मैं कॉपी पे लगाती हूँ, स्केच बुक पे लगाती हूँ, तो वो स्टे नहीं करती है, फिर वो डिज़ाइन सेफ नहीं रहता मेरे पास ना। तो इसीलिए फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डायरेक्ट इस तरह से लगा लूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है। और आप लोगों को सीखना भी पहले इसी तरह से है। बाद में शीशे पे किस तरह से अप्लाई करना है, मेहंदी कैसे पिक करनी है, कैसे, वो सारी चीज़ें मैं बाद में करूँगी, जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी, जब मैं उस पॉइंट पर पहुँच जाऊँगी कि जब मुझे आपको ये बताना होगा आपने मेहंदी को किस तरह से पिक करना है, किस तरह से उसको लगाना है, किस तरह से आपने मेहंदी बाय करनी है। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन तब होंगी जब आप के दिमाग में अपने ओन डिज़ाइंस इतने अच्छे तरीके से सेट हो चुके होंगे कि फिर आप मेहंदी उठाएं और जस्ट आपने लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपकी
आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिज़ाइंस को बनाने के लिए। आप पेंसिल से काम करो या मेहंदी से काम करो, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। लेकिन जब आपको बिल्कुल भी कुछ बनाना नहीं आता ना, तो फिर आप मेहंदी से कुछ बना नहीं सकते। आप ये सोचेंगे हम डायरेक्ट मेहंदी अप्लाई कर लें, ये क्या हम पेंसिल से। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप डायरेक्ट मेहंदी उठाएं और बनाकर देखें, आपका डिज़ाइन पूरा ख़राब होगा। जब तक आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, आपका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने क्लासेस को अच्छे तरीके से देखना, और सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जो कि मेरा हर दफ़ा का कहना यही है कि प्रैक्टिस करें। मैं भी तो देखिए इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, तो आपने भी मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि आप लोग ने मुझे अपने नोट्स भी सेंड करने, जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे नोट्स होंगे, बहुत प्यारे नोट्स होंगे। एक शेज़ी नाम की लड़की है जो कमेंट्स करती है मुझे, तो वो मुझे नोट्स भी सेंड करती हैं, और उसके नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा इरादा है कि मैं उनके नोट्स को अपने उधर लगाऊंगी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप लोग नोट्स भी मांगते हैं, लेकिन नोट्स तभी मिलेंगे जब प्रैक्टिस कंप्लीट हुई हुई होगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये मेरा ऊपर इंस्टाग्राम अकाउंट जो है मेंशन हुआ है, आपने इस पे जाना है, डीएम करने। सर्टिफिकेट्स के लिए भी इधर ही डीएम करना पड़ेगा आपको जब कोर्स एंड हो जाएगा। अच्छा, ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, इतना लेंदी तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये कि आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक ही देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगे आपको, ऑफ कोर्स अच्छी तो लगी होगी, तो आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। तो अब आप ये एलिमेंट्स देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बन रहे हैं और कितने स्मूथली बन रहे हैं। आपने भी सेम इसी तरह से बनाने हैं। हम्स का और लाइंस का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, और इस तरीके के डिज़ाइंस आप लोगों के बहुत काम आएंगे अगर आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको सीख लें, ठीक है। तो बेसिकली सारी फिलिंग्स हैं, तो आपने अच्छे तरीके से फिलिंग्स देखनी। एक हो चुकी है, ये सेकंड है। इसी तरह से 6 जो है ना, आप लोगों को फिलिंग इस वीडियो के अंदर बताती हूँ। सो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहना है।